हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल रीना कंवर माई क्रिएटिव आइडिया में स्वागत है। आज मैं उपवास की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है फ्रेंड। ये मखाने, मूंगफली और साबूदाने की रेसिपी है। इस तरह से आप बना के उपवास में खा सकते हैं। ऐसे भी कभी ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफ़िन में आप बना के इसे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ मैंने आधा कप मूंगफली ली है। इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इसे थोड़ा हम रोस्ट करेंगे तो ये हमें ग्राइंड करने में आसानी रहेगा, इजी रहेगा। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका थोड़ा सा छिलका चटकने लगे इतना ही हमें इसे रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का ही इसे करना है। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ये छिलके वाली मूंगफली ली थी और अब मैं इसमें ये साबूदाने का 1 कप डाल रही हूँ। ये मीडियम वाला साबूदाना है। आप बारीक वाला जो होता है वो भी ले सकते हैं। एक बड़ा होता है वो नहीं लेना है। और इसे आप अच्छे से पोंछ लें। इस तरीके से आप इसे लेना है। और इसे भी मैंने मूंगफली को 2 मिनट भून लिया था स्लो गैस में। हमें ये स्लो गैस में ही इन्हें भूनना है, गरम करना है। तो अब ये साबूदाना भी मैं इसे 2 मिनट ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका मॉइस जो होता है वही दूर करना है। क्योंकि इससे मॉइस इसका गर्म करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये ग्राइंड अच्छे से होगा। और यहाँ 1 कप मैं मखाना डाल रही हूँ। ये मखाने डालने से ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी हो जाती है। इस तरह का नाश्ता जो होता है व्रत में बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है ये। तो इसे भी हम 2 मिनट ही गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। टोटल ये मैं 6 मिनट इसे गरम करूँगी। और ये अब ये हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर जो होता है साबूदाने का ये चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से इसे हमें भून लेंगे और बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बन के तैयार होता है। इसे व्रत में खाइए या जैसे नवरात्रे अभी गए हैं उसमें बना के खा सकते हैं, या महीने में कई व्रत आते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी और हेल्दी नाश्ता है। कुछ ही मिनटों में ये तैयार हो जाता है। तो ये अब बिल्कुल गर्म हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। मैं यहाँ आपको ये दिखाती हूँ कि ये दोनों ही तीनों चीज़ें हमारी इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखिए, बस ये छिलका इस तरह से उतर गया है। और ये मखाना भी दिखाती हूँ। बस इस तरह से आप देख लीजिए, इतना ये देखिए ईजी अलग हो रहा है। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इससे ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। अब यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और इसे एक बाउल में निकाल देंगे। इसे ठंडा होने का रख देंगे। इसे ठंडे होने के बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इस बाउल में मैंने रख दिया है, इसे भी हम साइड में कर देते हैं। और इसके व्रत की ही मैं चटनी बना रही हूँ। इसे ठंडे होने के मैंने रख दिया है। तो यहाँ चटनी के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें मैं खूब सारा धनिया डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं व्रत वाली चटनी बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है। और इसमें अब मैं ये नारियल का बुरादा जो डेसिकेटेड नारियल होता है वो डाल रही हूँ। ये 1/4 है। आप सूखा नारियल भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने ये 1/4 नारियल डाल दिया है। और ये थोड़ा सा अदरक के थोड़े पीसीस करे थे वो डाल दिए हैं। ये आधा चम्मच जीरा है। यहाँ अगर आप हरी मिर्ची खाते हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने 1 नींबू का मैंने यहाँ पे रस डाल दिया है। और ये व्रत वाला नमक है, ये मैं दिखा रही हूँ। तो आप मैं व्रत वाली ही चटनी बना रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, सेंधा नमक जो होता है। और यहाँ पानी ले रही हूँ। पहले मैं 1/4 डालूँगी, फिर 1/4 में बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डालूँगी। तो इसे अब मैं 1/4 मैंने पानी डाल दिया और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने कैप लगा देती है। और ये देखिए मैंने ये चटनी जो है ग्राइंड कर ली है। कितनी बढ़िया कलर आया है इसका। तो इस तरीके से ये चटनी इस नाश्ते में 4 चांद लगा देती है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी होती है। इसे व्रत में खा सकते हैं आसानी से। व्रत वाली ही चटनी है। और ऐसे भी आप इडली या डोसा के साथ इसे बना के खा सकते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ मेरा जो नाश्ता है ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने जार ले लिया है, इसे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फाइन हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। देखिए बढ़िया पाउडर बन गया है इसका। ये बिल्कुल हमें बारीक ग्राइंड करना है। और अच्छे से हमने जो गरम किया है उससे
बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है। देखिए बिल्कुल आटे की तरह हो जाता है। इसका हमें थोड़ा गर्म करने का यही फ़ायदा है। अब इसे मैं बाउल में, उसी बाउल में जिसमें मैंने ठंडा किया था, उसी में मैं इसे जो पाउडर है हमारा ये इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें अब मैं मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1/4 जो है ये सिंघाड़े का आटा है। आप राजगिरी का आटा या सामक चावल जो होते हैं उसका आटा भी आप ले सकते हैं। तो ये बाइंडिंग का काम देता है सिंघाड़े का आटा जो है। तो 1/4 ज़रूर डालिएगा। और ये मैंने 2 सूखी मिर्ची जो है बारीक कट करी हैं। आप यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं या चिल्ली पाउडर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं नमक दिखा रही हूँ, सेंधा नमक जो है। तो यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने ये 1 चम्मच ज़्यादा भर के डाला है। तो इस तरह से अब इसे हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारे पाउडर में इक्वली बराबर मिक्स कर लेना है इसे। तो इस तरह से ये आप व्रत का प्री मिक्स भी बना के रख सकते हैं। ये इस तरह से आप बना के इसे किसी भी बॉक्स में भर के या डिब्बे में भर के रख सकते हैं। तो 15 दिन ये आसानी से चल जाता है। लेकिन इसे फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। 10-15 दिन आसानी से चल जाता है। फ्रिज में रखने का यही कारण है कि मूंगफली होती है तो उसमें ऑयल होता है, तो थोड़ा फिर वो ऑयल जो बाद में थोड़ी सी वो उसकी महक आने लगती है। तो इस तरह से आप बना के 15 दिन इस फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी व्रत करना हो तो इस तरह से ये प्री मिक्स निकालिए और आप अपना जो नाश्ता है व्रत का ये बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको बॉक्स में भर के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप रख सकते हैं। और व्रत तो आते ही रहते हैं, एकादशी का हुआ या द्वादशी, जो भी व्रत होते हैं महीने के। तो इस तरह से आप बॉक्स में भर के इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अब तड़का पैन रखा है, गैस ऑन कर दी है और मैं यहाँ व्रत का बना रही हूँ। तो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। आप जो भी ऑयल व्रत में खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाल दिया है और थोड़े से मैंने अदरक के पतले पतले ये जूलियन कट करे थे वो डाल दिए। 2-3 मैंने यहाँ हरी मिर्ची डाल दी है। और मेरा पैन जो गर्म हो चुका है इसलिए मैंने ये गैस जो बंद कर दी है। नहीं तड़का जलना नहीं चाहिए। 8-10 मैंने ये कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। इसे तड़का जलना नहीं चाहिए। बस इसकी इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम भूनेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है हमारे नाश्ते में। तो जो मैंने प्री मिक्स बताया था इस तरह से आप इसमें तड़का लगा के नाश्ता बना सकते हैं। लेकिन तड़के से पहले ही बिना तड़के के आप प्री मिक्स जो है बॉक्स में भर सकते हैं। और जब भी यूज़ करना हो आपने प्री मिक्स तो बाद में तड़का लगाइएगा। पहले तड़का लगा के इसे नहीं रखना है बॉक्स में भर के। जब यूज़ करना है तब तड़का लगाइए और अपना नाश्ता व्रत का बनाइए या किस ब्रेकफास्ट में बनाइए या बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इस तरह से आप ये मैंने तड़का लगा दिया। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस यही ध्यान रखना है कि बनाने से पहले ही हमें अपने प्री मिक्स में तड़का लगाना है। तो इस तरह से इस तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम पानी से अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। तो यहाँ मैंने कप ये फुल करके ले लिया है पानी का। और ये आपको पता ही साबूदाना और ये हमने आटा सिंघाड़े का डाला है। साबूदाना तो बहुत ही पानी एब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ इसमें पानी नहीं डालना है। जितना लगता जाएगा उतना आप पानी इसमें डालते जाएंगे। और इसे बिल्कुल पतला नहीं करना है, इसे बिल्कुल सूखा सूखा ही रखना है। तभी ये नाश्ता जो बहुत अच्छे से बनता है। बिल्कुल घोल हमारा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे देखिए इस ले आई हूँ। ये पूरा मेरा कप भर के लग गया है पानी का। ये मेज़रमेंट दिखाती हूँ मैंने। ये मेरे पास रेड का कप जो मैं यूज़ करती हूँ, ये 2 कप इसमें आ गए हैं। तो ये पूरे 2 कप और 2 चम्मच पानी के लगे हैं। इसमें 2 चम्मच मैंने एक्स्ट्रा और डाले थे। तो इस तरह से ये इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। देखिए बिल्कुल गाढ़ा, ऐसे थक्के की तरह थक्के थक्के जो गिर रहे हैं ना, बस इस तरह से होना चाहिए। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो नाश्ता ढंग से नहीं बनता है। बस इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए, इससे पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। ये मैंने कद्दूकस कर लिए थे। आलू जो है कद्दूकस करके ही लेने हैं। तो इस तरह से अच्छे ये इसमें मिक्स हो जाते हैं। और ये मैं खूब सारा धनिया डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि जो अगर व्रत में जो चीज़ें आप खाते हैं, कई कहते हैं कि हम धनिया नहीं खाते, कड़ी पत्ता या जीरा नहीं खाते, तो वो चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो हम खाते हैं, इसलिए हम इसमें व्रत में हम ये चीज़ें जो डाल रहे हैं ये खाते हैं, इसलिए मैंने ये ऐड करी हैं। और धनिया डाल के पोटैटो जो आलू उबले हुए डाले हैं अच्छे से मैंने ये मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम
10 मिनट जो है रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये 10 मिनट हो चुके, 10 मिनट ज़रूर रखिएगा। अब इसे देख लेते हैं कि हमारा जो नाश्ता है अच्छे से फूल गया है। देखिए फ्लफ़ी हो गया है 10 मिनट में ही, ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो 10 मिनट इसे ज़रूर देइएगा, कवर करके रखिएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने पैन रख दिया, 2 चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। गैस मैंने ऑन कर दी है। तो यहाँ मैंने आपको बोला ही है कि जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं व्रत में वो खा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं और इस तरह से अब ये 2-3 चम्मच ही हम बैटर के अपने जो घोल है उसके डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए नाश्ता, ना पतला होना चाहिए, फिर मीडियम सा होना चाहिए कि अच्छे से साबूदाना जो है अच्छे से पक जाए। नहीं तो कई बार जो अगर मोटा रखोगे तो आपका ये साबूदाना जो है वो कच्चा रह जाएगा। इस तरीके से पहले मैंने स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लिया है पैन में। देखिए अच्छे से फैला लेना है और यहाँ पे बस ये गैस जो बिल्कुल स्लो रखनी है और स्पैचुला की हेल्प से इसे इस तरह से सर्कल शेप दे देनी है। किनारे इसके इस तरह से सेट कर देने, आसानी से हो जाते हैं। स्पैचुला की हेल्प से आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये शेप में आ गया, सर्कल की शेप में। देखिए अब इसे कवर करके हम 4-5 मिनट इसे लो टू मीडियम गैस में हम इसे पकाएंगे। और यहाँ मैं 2 रेसिपियाँ बना रही हूँ इसमें अपने प्री मिक्स की। तो यहाँ मैंने अप्पे पैन रख दिया है और देसी घी मैंने इसमें लगा दिया। और यहाँ अप्पे पैन में यही फ़ायदा है कि ऑयल जो होता है, घी जो होता है बहुत कम लगता है। और ये जो घोल है ये थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो साबूदाना मैं पहले बताया कि पकता नहीं है ढंग से, कच्चा रह जाता है। तो 1-1 चम्मच ही इसमें हम डाल दिए हैं, ये देखिए। और इसे कवर करके भी इसे हम 3-4 मिनट इसे लो टू मीडियम गैस में इसे पकाएंगे। तो जो पहले मैंने नाश्ता जो डाला था ये जिसके 4-5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, ऊपर से ड्राई हो गया है। देखिए अब इसे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे हम फ्लिप कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो ये देखिए बड़ी आसानी से ये फ्लिप हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, ईज़िली ये फ्लिप हो जाता है। अब इस तरफ ही इसको हम 3-4 मिनट पकाएंगे, कवर नहीं करना है। अब जो मैंने से ये डाले हैं अप्पे, इन्हें भी देख लेते हैं। तो थोड़े अगर ड्राई हो जाए तो थोड़ा घी लगा दें, क्योंकि साबूदाना थोड़ा घी इसमें ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा रही हूँ मैं। इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। अब ये थोड़े थोड़े बीच के जो हैं बिल्कुल हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे ही क्रिस्पी हो गए। देखिए यहाँ ना हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया ना इनो यूज़ करा, तो बिना इस बेकिंग सोडा और इनो के भी ये बहुत बढ़िया फूले फूले हमारे अप्पे और नाश्ता ये रेडी होता है। इस मैं बता रही हूँ साइड के थोड़े है फ्लेम नहीं पहुँचती, तो इन्हें अदल बदल के आप अच्छे से पका सकते हैं। कई बार ये मेरा थोड़ा अप्पे पैन बड़ा है तो फ्लेम नहीं पहुँचती है, तो इसे अलट पलट के आप इस तरीके से पका सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो पहले वाला नाश्ता है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैंने 2-3 बार पलट पलट के देखिए पका लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये व्रत का नाश्ता रेडी हो जाता है। देखिए बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं एक और बना के आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ बस मैंने ये डाल दिया है, थोड़ा सा देसी घी डाला था और ऊपर से ये मैंने अपना घोल जो है इसमें सेट कर दिया है। और थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी का दोबारा डाल के इसे कवर करके उसी तरीके से हम इसे पकाएंगे 4-5 मिनट लो टू मीडियम गैस में। तो इसे हम साइड में कर देते हैं दूसरी गैस पे। और हम जो पहले अप्पे हैं ये मैंने पलट दिए थे, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी रेसिपी अच्छी लगे आप व्रत में बना सकते हैं, या ऐसे भी टिफ़िन में दीजिएगा बच्चों को या लंच में। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। कभी ब्रेकफास्ट में भी इसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि व्रत में खाया जाता है, तो ब्रेकफास्ट में भी इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। जो भी आपको अप्पे अच्छे लगे या जो नाश्ता मैंने बनाया वो अच्छे लगे तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो ये मैंने दूसरा जो डाला था ये भी बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इसे भी अलट पलट के मैंने पका लिया है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से पौष्टिक नाश्ता जो है बन के तैयार हो जाता है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट पे सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में ये मैंने दोनों अपने नाश्ते जो है
लगा दी है। इस तरह से आप इसे व्रत वाली चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। यहाँ मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि मैंने कैसी बनाया है। ये चटनी भी बहुत ही बढ़िया है, इसे व्रत में भी खा सकते हैं, ऐसे भी इडली डोसा के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी चटनी जो है बनती है। इस तरह से हमारे नाश्ते का बहुत ही बढ़िया स्वाद बढ़ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया मैंने टेस्ट करा, बहुत ही बढ़िया बनी है ये चटनी हमारी, और ये नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। इस तरह से बनाइए, खाइए और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओम शांति।